Hello friend, welcome to my YouTube channel Techie Khushi. So friend, today we are going to discuss a topic which is how to overcome communication barrier. So friend, आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि हमको जो कम्युनिकेशन बैरियर था उससे ओवरकम कैसे आए. लाइक कम्युनिकेशन बैरियर का जो भी इशू था उसको अगर हमको ख़त्म करना है या फिर उससे ओवरकम होना है तो हमको कौन कौन से मेथड अडॉप्ट करने हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है. तो फ्रेंड वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो फ्रेंड सिंपली मैं बोल सकती हूँ कि लाइक देर आर वेरियस मेजर्स विच इज हेल्प्स टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. बट फ्रेंड सिंपली वी आर गोइंग टू डिस्कस only 7 main measures which help you in overcoming to the barriers in communication, or you can say like that simply overcoming of the barrier of communication. So like friend, in this video हम लोग 7 ऐसे main measures देखने वाले हैं जो क्या करेगा हमको लाइक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन से ओवरकम करने के लिए हमको हेल्प करेगा. सो फ्रेंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फ्रेंड मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ. तो फ्रेंड आपने जैसा कि देखा यहाँ पे फर्स्ट क्या आ रहा है कि अवॉइड जार्गन. तो फिर फ्रेंड फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जार्गन होता क्या है. तो फ्रेंड सिंपली जार्गन क्या होता है. जार्गन इज़ अ टेक्निकल वर्ड. सो टेक्निकल वर्ड होता है लाइक यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल दे के रखे हैं जार्गन वर्ड के. कुछ टेक्निकल वर्ड है यहाँ पे जो मैंने एक आपको लिख के बताया. यहाँ पे आपको बताया कि लाइक जार्गन वर्ड है कैसा सिंपली. तो फ्रेंड यू विल सी यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है. फर्स्ट क्या है AWOL, दैट उसका मीनिंग क्या है. एब्सेंस विदाउट लीव. देन ASAP एज सुन एज पॉसिबल. देन LMK लेट मी नो. NVM नेवर माइंड. OFC of course. then IKR I know, right. So friend ये जो भी है these are all the jargon word, or you can say like that these are all the technical word. So friend simply before communication, or while the time of the communication, like always we have to think like there should be no technical words which is being used during the process of communication. We always think like ऐसा कोई word होना ही नहीं चाहिए communication में. like ऐसा कोई भी technical word हमको use ही नहीं करना है process of communication में. And the simplest things to avoid jargons, to keep 2 things in mind, that is speaking or writing. Always think about your audience to whom you are delivering the message. या friend but obviously simply अगर आपको ये जार्गन वर्ड अवॉइड करना है तो ऑलवेज हमको क्या सोचना है अपने माइंड में. हमको ऑलवेज अपने ऑडियंस के बारे में सोचना है कि लाइक मतलब वो ऑडियंस कैसा है, मतलब वेदर उनको ये वर्ड समझ में आएगा कि नहीं. फ्रेंड देयर इज़ नो डाउट कि लाइक हम में से बहुत लोग होंगे जिनको ये सारे वर्ड पता होंगे, इसका मीनिंग क्या है. शॉर्ट फॉर्म हम लोग आजकल बहुत यूज़ करते हैं. बट फ्रेंड इट्स नॉट कंपल्शन कि जो हमको आ रहा है वो सारे ऑडियंस को है. तो लाइक वी हैव टू थिंक अबाउट लाइक कि कॉमन जो नॉर्मल ऑडियंस है उनको किस लैंग्वेज में समझ में आया, फिर कौन सा प्रॉपर वर्ड यूज़ करना है. सो फ्रेंड टोटली वी हैव टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ अ jargon word. Suppose if you are using any technical terms in that your audience is not understand. Suppose friend आप क्या करो, सिंपल आप कोई भी टेक्निकल वर्ड यूज़ करो जो आपके ऑडियंस को नहीं समझा. सो व्हाट इज़ द कॉज, लाइक व्हाट इज़ द रिजल्ट ये हुआ कि द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीटिंग. लाइक इफ यू आर यूजिंग एनी टेक्निकल वर्ड्स बट योर ऑडियंस इज नॉट क्लियर with that word which you are actually using, so that the process of communication is not completing and barrier will take place. So friend अगर हमको बैरियर्स को हटाना है तो फर्स्ट हमको क्या फोकस करना है कि हमको जो ये जार्गन वर्ड है या फिर आप जो बोल सकते हो तो जो टेक्निकल वर्ड जो टेक्निकल टर्म्स हम यूज़ करने वाले हैं इन बिटवीन द कम्युनिकेशन, फ्रेंड हमको क्या करना है, टोटली अवॉइड करना है. जैसे अवॉइड करेंगे सिंपली हमारा जो कम्युनिकेशन होगा, जो हमको मैसेज देना है वो क्या होगा, बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा. सो ऑलवेज थिंक अबाउट योर ऑडियंस. डोंट यूज़ एनी जार्गन वर्ड्स. यू शुड ऑलवेज अवॉइड द जार्गन वर्ड. सिंपली ये आपको बोलना चाहती हूँ. तो फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने नीचे आपको मेरे चैनल का नाम देख के रखा है. मैं यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है, टेकी खुशी है. एंड फ्रेंड मैंने यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पेज भी बना के रखा है टेकी खुशी के नाम से. सो फ्रेंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. तो फ्रेंड नेक्स्ट हम चलते हैं. अबाउट जार्गन का मीनिंग आई होप आपको क्लियर होगा कि जार्गन क्या है. सिंपल सा क्या था, हमारा टेक्निकल वर्ड है जो हमको यूज़ नहीं करना है. सो फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्या आता है, क्लियरिटी. क्लियरिटी इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है. सो फ्रेंड सिंपली क्लियरिटी इट मीन्स क्या होगा, ऑलवेज यूज एप्रोप्रिएट वर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट द मैसेज वॉज क्लियर. क्लियर इट मीन्स फ्रेंड क्या होगा, क्लियरनेस एकदम. द मैसेज शुड बी वेरी क्लियर टू ऑडियंस. सी if the message is not clear to audience, the process of communication is not completed and it become the barrier of communication. So friend again I am saying like
क्लियरिटी का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज अगर हमारा मैसेज, अगर हमारा वर्ड अगर क्लियर नहीं है, हमने जो भी वर्ड यूज़ किया है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, लोगों को समझ में भी आना चाहिए। अगर हमने ऐसा वर्ड यूज़ किया, अगर क्लियर वर्ड यूज़ किया, तो फ्रेंड सिंपल सा क्या होगा, हमारे ऑडियंस को भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो ईजिली अंडरस्टैंड, उनको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो मेन जो एम था वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन बैरियर आएगा ही नहीं। बट फ्रेंड अगर हमने प्रॉपर वर्ड यूज़ नहीं किया, जो वर्ड यूज़ करे वो क्लियर नहीं है, तो हमारा कम्युनिकेशन बैरियर अगेन क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। सो लाइक सिंपल सा आप बोल सकते हो कि हमको जो भी कम्युनिकेशन वर्ड यूज़ करना है, जो भी मैसेज होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। लाइक यू कैन से लाइक दैट यू हैव टू मेक योर कम्युनिकेशन और मैसेज इज़ वेरी क्लियर। तो क्या होगा, ऑडियंस को समझ में आ जाएगा। एंड अगर ऑडियंस को समझ में आ रहा है फ्रेंड, तो उनको ये भी समझेगा कि आप उनको क्या कन्वे करना चाहते हो, आपके एक्चुअली मैसेज का मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड सिंपल सा मैं आपको बोलूँगी कि हमारा जो मैसेज, हम जो कम्युनिकेट करने वाले, उसमें हमारा जो वर्ड है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सिंपल सा, सो दैट लोगों को समझ में आए। तो फ्रेंड हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप आपको क्लियरिटी भी समझा। फर्स्ट जो जार्गन वर्ड था, जो हमको टेक्निकल वर्ड टोटली अवॉइड करना है। सेकेंड हमारा क्या था फ्रेंड, यहाँ पे क्लियरिटी। सो फ्रेंड हम थर्ड देखते हैं। सो फ्रेंड थर्ड हमारा क्या है, कंट्रोल ओवर इमोशन। सो फ्रेंड आई नो सबको पता होगा इमोशन हमारा क्या क्या होता है, हैप्पीनेस होता है, एंगर होता है, कभी हमको डर लगता है, कभी हम सैड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है हमारे इमोशन में। तो फ्रेंड वी ऑलवेज थिंक कि लाइक जब हम कम्युनिकेट करें तो वो इमोशन हमारा उस पर नहीं दिखना चाहिए। इमोशन इट मीन सपोज कोई भी बोल सकते हो, सपोज अगर आप बहुत ही अच्छे मूड में, बहुत ही आप हैप्पी हो, तो फ्रेंड आप इतना ज़्यादा हैप्पी हो के, इतना एक्साइटमेंट में आप ऐसा भी वर्ड ना बोल दीजिए, ऐसा कम्युनिकेट ना करिए जो लोगों के ऊपर कुछ अलग ही इमेज है। सो ऑलवेज वी हैव टू कंट्रोल अवर इमोशन। अगर आप गुस्सा हो, गुस्से में भी हो सकता है कि आपने सारा फ्रस्ट्रेशन ऑडियंस पे निकाल दिया, कुछ ऐसा कम्युनिकेट कर दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। तो फ्रेंड कंट्रोल ओवर इमोशन इज, ये हमको हमेशा करना ही पड़ेगा। एंड यू कैन ऑल्सो से लाइक दैट कि यू हैव टू कंट्रोल योर फीलिंग एंड इमोशन while you are communicating, because if you are going to control this kind of a feeling and emotion, then only you will be able to communicate properly to your audience. बट ऑब्वियसली फ्रेंड अगर आपने ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया, तो आप क्या कर पाओगे, प्रॉपर आप अपने ऑडियंस से कम्युनिकेट कर पाओगे और अपने मैसेज को उन तक कन्वे कर पाओगे या फिर पहुंचा पाओगे। सो फ्रेंड कंट्रोल ओवर इमोशन इज़ वेरी नेसेसरी थिंग। ऑलवेज हमको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना चाहिए। द नेक्स्ट फ्रेंड हमारा क्या है, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज एंड टोन। क्या डेफिनेटली फ्रेंड अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी जार्गन या फिर टेक्निकल वर्ड या फिर सिंपल सा कोई भी अगर आपको कम्युनिकेट करना है, तो फर्स्ट हमको किसके बारे में सोचना है, हमारे ऑडियंस के बारे में सोचना है। हमारा ऑडियंस कैसा है, या फिर कुछ भी नहीं है तो आप नॉर्मल पर्सन को मान के चलो कि आपको नॉर्मल पर्सन को एक्सप्लेन करना है। सो दैट अगर आप ऐसा समझ लोगे, अगर सामने वाले को आप नॉर्मल ही समझ के चलो, तो आप उस हिसाब से अगर कुछ कम्युनिकेट करोगे तो सिंपली वो नॉर्मल पर्सन को भी समझेगा, एंड जो थोड़ा स्मार्ट या फिर वो स्मार्ट है उसको भी समझेगा। तो ऑलवेज थिंक अबाउट द ऑडियंस। सो फ्रेंड यहाँ पे लैंग्वेज मैंने क्यों बोला, लैंग्वेज सपोज लाइक हमको कोई भी एक जनरल लैंग्वेज या फिर जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना है, जिनके बीच में आपको बात करना है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि उनको कौन सी लैंग्वेज आती है, या फिर आप कोई जनरल लैंग्वेज ही यूज़ करिए। सपोज सभी को लाइक हिंदी, इंग्लिश ये सब आ रही है, बट आपने उसमें कोई में कन्नड़ या फिर कोई अलग ही लैंग्वेज आपने स्पेन वगैरह कुछ स्टार्ट कर दिया, कोई अलग लैंग्वेज स्टार्ट कर दिया, तो फ्रेंड उस कम्युनिकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज वहाँ की ऑडियंस को तो वो लैंग्वेज आता ही नहीं है। एंड सम टाइम फ्रेंड हमारा टोन भी इफेक्ट होता है, लाइक हम जो वर्ड यूज़ करते हैं इस डिपेंड लाइक हमारा टोनिंग कैसा है, तो कभी कभी टोन में भी कन्फ्यूजन हो जाता है एंड ऑडियंस को समझता नहीं है। तो फ्रेंड बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज एंड टोन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी वेरी अवेयर वाइल कम्युनिकेटिंग योर मैसेज टू द ऑडियंस। प्रॉपर हमको प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, सो दैट हमारे ऑडियंस को भी समझ में आए। तो फ्रेंड ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा जो भी है, जो भी हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। तो फ्रेंड नेक्स्ट अब हम देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्टिव लिसनिंग। अगेन लाइक आप कम्युनिकेट तो कर रहे हो, कम्युनिकेशन के बीच में कभी कभी सपोज अगर आपके ऑडियंस को कुछ डाउट है, तो आपको उनके क्वेश्चन भी सुनने हैं, आप प्रॉपर सुनोगे तब उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स कर पाओगे। तो एक्टिव लिसनिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। अगेन ये ऑडियंस के ऊपर भी जाता है। अगर ऑडियंस एक्टिव लिसनिंग नहीं है, तो आप कितना भी कम्युनिकेट कर लो, उनको कुछ समझने वाला नहीं है। एंड समटाइम देयर आर मेनी एग्जाम्पल कि लाइक आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, बट ऑडियंस जो है ओनली फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट है, बट मेंटली वो कुछ और ही सोच रहा है, तो अगेन उसका इफेक्ट होने वाला नहीं है और हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और यू कैन से लाइक दैट कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस। तो हमको क्या करना है, एक्टिव लिसनिंग, द पर्सन जो कम्युनिकेट कर रहा है वो भी, सेंडर एंड रिसीवर बोथ क्या होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग।
सेंडर की होगा बिकॉज अगर रिसीवर को कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, वो कुछ क्वेश्चन कर रहा है, तो वो हमको सुन के एक्टिव लिसनिंग करके उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लेना बोल सकते हो, या फिर प्रॉपर आप रिस्पॉन्स दोगे। एंड ऑडियंस को सुनना होगा सो दैट उनको वो कम्युनिकेशन समझ में आए। सो फ्रेंड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे। फ्रेंड नेक्स्ट क्या हमारा एंश्योर फीडबैक। सो फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है फीडबैक, बिकॉज फीडबैक अगर आपको प्रॉपर नहीं मिला तो इट मीन्स आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कम्युनिकेशन कैसा था, लोगों को समझा या फिर नहीं समझा। तो यू कैन सेलेक्ट दैट कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड फीडबैक मीन्स क्या होगा, प्रॉपर रिस्पॉन्स विच इज बीइंग गिवन बाय द रिसीवर। फीडबैक आपको कौन देगा, रिसीवर देगा, क्योंकि वही आपके कम्युनिकेशन को सुन रहा था, वो आपको बताएगा कि आपका कम्युनिकेशन कैसा था, उसको क्या समझा, कहाँ पे डाउट था, तो उस बेसिस पे अपना फीडबैक देख सकते हो। एंड फ्रेंड सपोज आई एम द सेंडर, आई एम कम्युनिकेटिंग बट आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। सो इट मीन्स फ्रेंड क्या होगा, डेफिनेटली अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मुझे तो यही समझेगा ना कि लोगों को कुछ समझा नहीं। ओनली देयर इज अ टू सिचुएशन जहाँ पे लोग कुछ नहीं बोलते, या तो सब समझा या तो कुछ नहीं समझा। सो लाइक आई एम गेटिंग कन्फ्यूज कि उनको क्या समझा क्या नहीं समझा। और फ्रेंड आप बोल सकते हो कि लाइक सपोज ये जो फीडबैक है कभी कभी टीचर्स भी यूज़ करते हैं। टीचर जब भी क्लास में कुछ डिस्कस कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कुछ लेक्चर ले रहे हैं, तो दैट टाइम इन बिटवीन में पूछते रहते हैं कि मतलब तुमको समझा या नहीं समझा, कभी किसी को स्टैंड कर दिया कुछ क्वेश्चन के लिए। सो दैट फ्रेंड उनके रिस्पॉन्स से समझ में आता है कि लाइक बच्चों को कुछ समझा, मतलब वेदर वो अटेंटिव थे या फिर नहीं थे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती है। तो फीडबैक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बोल सकते हो। देन फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रॉपर मीडियम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक कम्युनिकेशन के टाइम हमने कौन सा मीडियम यूज़ किया है, किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम फ़ोन कॉल के थ्रू कर रहे हैं या फिर मेल लिख के कर रहे हैं या फिर माइक यूज़ कर रहे हैं, लाइक जो भी चीज़ें हैं। तो लाइक प्रॉपर मीडियम इज़ ऑल्सो नेसेसरी थिंग। तो यू कैन सिलेक्ट दैट फ्रेंड, प्रॉपर मीडियम शुड बी सिलेक्टेड। हमको प्रॉपर मीडियम सिलेक्ट करना ही, अदरवाइज हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, फेल होगा। You should select a proper mode of communication. It's depend on the urgency of message. It's depend upon the need of the message, and on the basis of that you have to choose a proper medium of communication. So friend कभी कभी क्या होता है, कुछ urgency आ जाती है। urgency it means आपको लाइक ऑन द स्पॉट कुछ अनाउंसमेंट करना हो, कुछ नोटिस आ गई हो, तो फ्रेंड वो टाइम पे हमको देखना है कि हम कौन सा मीडियम ऐसा यूज़ करें जो हमारा मैसेज सभी तक पहुँचे। ऐसा ना हो कि जब आपने अनाउंसमेंट किया क्लास में कोई है ही नहीं। सो लाइक वो टाइम देखना पड़ेगा अप्रोप्रिएट, दैन जो मोड से आप करने वाले वो लोगों को ऑडिबल है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें देख के फ्रेंड हमको क्या करना है, अपने कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना है। तो प्रॉपर मीडियम इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। फ्रेंड आई होप आपको प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आया। मीडियम हमको प्रॉपर चूज़ करना है सो दैट हमको जो मैसेज करना है वो लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। So friend, we have discussed 7 main measures which help you in overcoming the barrier in communication. So this was the discussion on topic. So if you guys like my video, please press like button and share my video more and more, and don't forget to subscribe my channel. Thank you friend, thank you for the day.